So ठीक है guys, so let's start with this new portion in quadratic. Yes, again आप देखेंगे ये वाला पोर्शन है ना, इसमें नहीं है, ऐसा नहीं बोला मैंने, वो किसी बच्चे के क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा था। ओके यस, सो ये एक नया पोर्शन अपन पढ़ रहे हैं एंड इस पोर्शन का नाम है लोकेशन ऑफ रूट्स। सो इस पोर्शन में हम क्या कवर करेंगे, है ना। अब देखिए, जैसे कल अपन कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें क्वेश्चन आए कि रूट पॉजिटिव है, रूट नेगेटिव है, रूट 1 से बड़ा है, रूट 1 से छोटा है, दोनों रूट 1 से 2 के बीच में है। सो व्हेन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कम्स इन फ्रंट ऑफ अस, कि रूट्स की लोकेशन के बारे में कुछ बोले कि इस नंबर से इस नंबर के बीच में, इससे छोटा इससे बड़ा, सो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी, है ना भाई। सो यहाँ पे पहले समझ लेते हैं अपन, है ना भाई। मैं आपको काफी सारी चीजें समझाऊंगा एंड उसके बाद वंस यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, उसके बाद कुछ है नहीं इस कॉन्सेप्ट में, है ना, कैलकुलेशन है। एंड जेई गाइस हैव आस्क्ड सो मेनी प्रॉब्लम्स, है ना, इस पोर्शन से काफी क्वेश्चन आए। आप देखेंगे मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस जेई वाले ही लूंगा, है ना, क्लास में। सो यस, तो आई एम कंसीडरिंग दिस इक्वेशन, है ना। जब भी मैं बात कर रहा हूं तो एफ एक्स में इसको लूंगा एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, है ना। एंड इक्वेशन की अगर मैं बात करूंगा तो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए। एंड वन मोर पॉइंट यहाँ पे, यस, इज, है ना भाई, जब भी ये रिजल्ट आप यूज करें, है ना, ऑलवेज मेक, है ना भाई, ए पॉजिटिव। ये सारे फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सारे रिजल्ट, वो सारे लगाने से पहले आपको ए को पॉजिटिव बनाना है। कोई बोले सर ए को कैसे पॉजिटिव बना सकता हूँ, लेट्स से ए यहाँ पे नेगेटिव है, सो मल्टीप्लाई दिस एंटायर इक्वेशन बाय नेगेटिव साइन, है ना भाई, तो ए पॉजिटिव बन जाएगा। तो ए को हमेशा पॉजिटिव बना के अपने को ये काम करना है। अगर ए वेरिएबल हो, लेट्स से ए की जगह ए माइनस 1 हो, तो क्या करेंगे, डिवाइड एंटायर इक्वेशन बाय ए माइनस 1, है ना भाई, सो ए विल बिकम पॉजिटिव। अगर ए पॉजिटिव नहीं है तो आपको थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना भाई। तो मैंने ये सारे काम, ये जो सारे रिजल्ट दिख रहे हैं, all these results are valid only when a is positive, है ना। so keep this in mind, always make a positive, then only जो आगे मैं बोल रहा हूँ वो हम कर सकते हैं। आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड जहां पे भी मैं d की बात करूंगा, d is our discriminant b square minus 4ac। ओके, सो मैं केसेस लेता हूँ, है ना भाई। सो लेट्स से यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग केसेस बनाए जा सकते हैं, तो मैं कुछ केसेस आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। केस फर्स्ट, है ना भाई, both roots are greater than, let's say, a number p। मैंने बोला कि दोनों रूट किसी नंबर p से बड़े हैं। ओके गाइस, उसके लिए कंडीशन क्या आएगी वो ठीक है, बट आप पहले मुझे ये बताइएगा, मैं कुछ फोटो बनाता हूँ, है ना भाई। लेट्स से नंबर लाइन पे ये p है कहीं पे, और मैं बोल रहा हूँ दोनों रूट p से बड़े होने चाहिए, a पॉजिटिव है तभी मैं फोटो बना पा रहा हूँ। क्या ये ग्राफ वैलिड है? क्या ये ग्राफ हो सकता है क्या क्वाड्रेटिक का? हमको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हम फोटो के टर्म में सोच रहे हैं, बताइए ये वैलिड ग्राफ है क्या, है ना भाई। इस सिचुएशन में आप देखेंगे दो रूट होंगे, यस, एंड दोनों रूट p से बड़े हैं, ये सही लग रहा है? ओके ठीक है, ये ग्राफ चलेगा। ये ग्राफ चलेगा क्या गाइस? नहीं ना, क्यों? क्योंकि इसमें एक रूट p से छोटा है, एक रूट p से बड़ा है, यस, तो ये फोटो नहीं चलेगा। ये फोटो चलेगा क्या गाइस? p इज एनी नंबर, बोल देंगे रूट 2 से बड़े हैं, तो 2 की जगह मैंने p ले लिया, क्योंकि 2 हमेशा कांस्टेंट नहीं होगा। ये चलेगा क्या जनता? मेरे हिसाब से ये नहीं चलेगा। कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं, उनको मैं बोलता हूं भाई इसमें रूट ही नहीं है यार, इसमें रूट इमेजनरी है, छोटा बड़ा तो बात की बात है ना भाई, इसमें रूट्स इमेजनरी है। इमेजनरी रूट किसी से कंपेयर नहीं होते, है ना भाई। मैंने बोला है कॉम्प्लेक्स नंबर में बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। ये बात क्लियर हुई क्या? फोटो ऐसा नहीं हो सकता, यस। अच्छा, ये फोटो चलेगा क्या गाइस? ये
है ना भाई? यस, इसमें दोनों रूट पी से बड़े हैं, हाँ बराबर है, वो ठीक है ना भाई? सो अगर कोई मुझे बोले कि दोनों रूट पी से बड़े होने हैं, तो अगर मैं फोटोज देखना चाहूं तो ये फोटो वैलिड है, दिस इज एक्सेप्टेबल, दिस इज एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। ये बात सबको क्लियर हुई क्या, है ना भाई? तो बना लीजिए बिल्कुल। और मैं अपवर्ड ओपनिंग ही क्यों बना रहा हूं, डाउनवर्ड ओपनिंग क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि मैं ए को पॉजिटिव बना चुका हूं, है ना भाई? बिकॉज व्हेन ए इज पॉजिटिव तो फोटो ऐसा ही हो सकता है। ये बात क्लियर हुई क्या जनता को, है ना भाई? लिख लीजिए बिल्कुल। यस शंकरन सर वो जिसमें ग्राफ देखो ना पी के नीचे से जा रहा है, वो काय को नहीं है? इसमें एक रूट पी से छोटा है। रूट का मतलब क्या होता है? ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? तो एक रूट, ये रियल लाइन पे देखो, एक रूट पी से बड़ा है और ये रूट पी से छोटा है, बट व्हाट वी वांट कि दोनों रूट पी से बड़े होने चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस ग्राफ। सर पर अपर पार्ट तो है ना पी का, है? मतलब ऊपर भी जा रहा है ना लाइन। अरे यार तुम क्या पूछा है वो समझो ना यार शंकरन, क्या बोला है सवाल में? दोनों रूट पी से बड़े होने चाहिए। रूट का क्या मतलब होता है ग्राफ में? एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? ये रूट है, ये रूट है ना? ये पी है, ये एक रूट है, ये दूसरा रूट है। क्या दोनों रूट पी से बड़े हैं? नो सर। तो पर, है ना भाई? जो काम की बात है वो सोचो, क्या और हो रहा है उसके बारे में मत सोचो। ठीक है? यस। क्लियर हुआ क्या जनता को ये? कोई कंफ्यूजन किसी और को बताइए, है ना भाई? ये क्लियर होना जरूरी है, बिकॉज मैं इतनी क्लियरिटी क्यों दे रहा हूं? आप बोलोगे सर सीधा कंडीशन रटवा दो। द प्रॉब्लम इज, हो सकता है मैंने जितनी कंडीशन आपको रटवाई, एग्जामिनर उसके अलावा कुछ और पूछ ले। इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि मैं सारी कंडीशंस लिख पाऊं। जितनी मैंने देखी है जीवन में मैं सब लिखवा दूंगा, बट स्टिल मैं चाहता हूं कि आप वो कंडीशंस बना पाए, है ना? ये मेरा इंटेंशन है। क्योंकि अगर आप कंडीशन बना लेंगे तो उसके बाद तो कैलकुलेशन है ना भाई? वो तो बस इनइक्वालिटी सॉल्व करने वाला गेम होगा। ठीक है जनता? यस। आई थिंक कोई एक बच्चा और कुछ पूछना चाहता है। यस रुशिल बोलो बच्चे। हाँ सर। सर इसमें पी, व्हाट डज पी स्टैंड फॉर? पी कोई नंबर होगा, मतलब किसी क्वेश्चन में 2 हो जाएगा, किसी में 3 हो जाएगा, ऐसा बोलेगा। एक क्वाड्रेटिक दे देगा, बोलेगा इसके दोनों रूट 3 से बड़े हैं, सो पी इन दैट सिचुएशन बिकम 3। ओके सर, थैंक यू। यस। सो p विल बी ए कांस्टेंट, है ना? और p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 ऐसा देगा। आगे बढ़ूं क्या जनता? में लिख लिया ये आप लोगों ने? ओके। सो तो अब क्या करेंगे? तो इस क्वेश्चन में सॉल्व क्या करेंगे? तो इस क्वेश्चन में अपन तो अपन ये कंडीशन सॉल्व करेंगे। सबसे पहली कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दूसरी कंडीशन माइनस बी बाई 2a बड़ा होगा p से, मैं समझाऊंगा। और तीसरा f ऑफ p ग्रेटर देन 0 होगा। एंड ये तीनों सॉल्व करके इनका क्या ले लेंगे अपन? इंटरसेक्शन, है ना? इंटरसेक्शन क्यों लेंगे? क्योंकि तीनों होना मस्ट है। तीनों में से अगर एक भी कंडीशन नहीं होगी तो ग्राफ ऐसा नहीं होगा। ओके, ये लिखिए जरा, मैं समझाता हूँ, है ना? ये मैंने समझाया नहीं है इनका क्या मतलब है, अभी आप बस लिखिए। सो कंडीशंस कैसे बनाए, है ना? सो ऑलवेज वी विल ट्राई टू इम्पोज, है ना भाई? 3 बातों पे अपन कंडीशन इंपोज करेंगे। किन किन पे मैं अभी बताता हूं। ये लिखा क्या जनता ने? अब मैं चाहता हूं नेक्स्ट 2-3 मिनट के लिए आप स्क्रीन पे एकदम कंसंट्रेट करें। आप नहीं, ये लिखने का कुछ है नहीं एक्चुअली, ये समझने की बात है ना भाई? गाइस सो कंसंट्रेट ऑन स्क्रीन। मैं कैसे ये कंडीशंस बना रहा हूं ना। तो जब भी मुझे लोकेशन ऑफ रूट के सवाल आए कि ये रूट इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, व्हाट आई डू, मैं एक ग्राफ बना लेता हूं। ये मैंने सोचा ग्राफ ये होगा या ये होगा, ये 2 पॉसिबल ग्राफ हो सकते हैं। यस। सो मैं केवल 3 पॉइंट पे कंडीशन इंपोज करता हूं। पहला डिस्क्रिमिनेंट, है ना भाई? बताइए डिस्क्रिमिनेंट के बारे में क्या बोल सकते हैं? ग्राफ ऐसा होगा या ऐसा होगा? तो डी के बारे में क्या बोल सकते हैं गाइस? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो हमेशा डी पे अपने को कंडीशन इंपोज करनी है।
यस, सो d विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। पहली कंडीशन हमेशा अपन d पे इंपोज करेंगे। सेकंड कंडीशन, आप वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट पे जाइए। बताइए इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -b/2a होता है ना भाई? बताइए, और इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट अगर आप सोचेंगे तो -b/2a है। इसका y कोऑर्डिनेट 0 है ऑब्वियसली, पर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं x कोऑर्डिनेट में इंटरेस्टेड हूं। बताइए गाइस, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट p है। बताइए p और -b/2a में कंपेयर कर सकता हूं, क्योंकि -b/2a राइट साइड में है, तो -b/2a बड़ा होगा p से। ये कंडीशन सबको समझ में आ रही है क्या? व्हाई दिस कंडीशन? सो सेकंड कंडीशन किस पे इंपोज करेंगे? वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट पे। कोई बोलेंगे ये नहीं करने पे क्या होगा? मैं आता हूं, पहले क्या करते हैं वो बता रहा हूं, और ये नहीं होने से क्या दिक्कत होगी वो मैं बताता हूं। ठीक है गाइस, तो सेकंड कंडीशन वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट पे लगानी है, फोटो देख के कि p से बड़ा है या छोटा है, या व्हाटएवर कंडीशन कम्स। ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन, इसका क्या मतलब है? f ऑफ p, ये आप समझिए जरा, है ना? ये समझने में थोड़ा दिक्कत होती है बच्चों को। यस, ये समझिए किसका ग्राफ है? ये y बराबर fx का ग्राफ है। ये मैंने y बराबर fx का ग्राफ बनाया। f ऑफ p का क्या मतलब है गाइस? ये ग्राफ रुकता नहीं है, ये ग्राफ जाएगा पूरी दुनिया में। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट p है, तो इस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट p है, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट f ऑफ p होगा। कैसे? x को p रखा तो y कितना आएगा? f ऑफ p। सो कैन आई से दैट f ऑफ p उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है जिसका x कोऑर्डिनेट p है। यस, तो बताइए इस फोटो को देख के आप क्या बता सकते हैं? f ऑफ p पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए? बताइए, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस से ऊपर है, तो इसका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो हमेशा अपने को तीन ही चीजों पे कंडीशन लगानी है। पहला डिस्क्रिमिनेंट पे, सेकंड वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट कंपेयर करना है उस नंबर के साथ, और तीसरा उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। f ऑफ p इज फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू p, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दैट वी हैव टू टेल। ये बात क्लियर हुई क्या जनता को? यस। नाउ अगर किसी के मन में ये आए कि सर इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर मिसिंग हो तो क्या चेंज हो जाएगा लाइफ में? ओके, सो लेट्स से मैं बोलूं कि सर पहली दो कंडीशन ले लेता हूं मैं, है ना भाई, कि d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और माइनस का b/2a ग्रेटर देन 0 है, बट f ऑफ p वाली कंडीशन नहीं ली। नाउ यू गाइस लुक एट दिस ग्राफ। बताइए ये ग्राफ इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है ना? क्या ये चलेगा अपने को? ये अपने को नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक रूट p से छोटा, एक रूट p से बड़ा आया। सो इफ यू गाइस विल लीव एनी ऑफ द कंडीशन, लोचा हो जाएगा। कोई बोले सर मैं सेकेंड थर्ड ले लूं, ओके। कोई बोले खाली मैं ये वाली कंसीडर करूं कि ये नंबर p से बड़ा है, सॉरी p है यहाँ पे, ये नंबर p से बड़ा है और f ऑफ p ग्रेटर देन 0 है। ओके, नाइस। तो यस, तो डी वाली कंडीशन मैंने नहीं लगाई। ओके, वेरी गुड। नाउ लुक एट दिस ग्राफ, ये इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये चलेगा आपको? नहीं चलेगा। सो ऑल द थ्री कंडीशंस आर मस्ट, इनमें से एक भी मिसिंग हुई लोचा हो जाएगा। ये बात जनता को क्लियर हो रही है क्या? आप चाहें तो बाकी कॉम्बिनेशन भी लेके देख सकते हैं ना, एंड यू कैन ड्रॉ ए ग्राफ विच कॉन्ट्रडिक्ट जो अपन सोच रहे हैं उसको। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अब जनता कुछ डाउट है वो देख लेते हैं भाई। यस चिंतन, अरे थर्ड कंडीशन आप किसी बताओगे क्या? नेट कट गया था टाइम, मतलब रुक रुक क्या आ जा रहा था। ये बहुत मुश्किल हो जाता है यार चिंतन, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है ये काम मेरे लिए। यस, क्या बताएं, बोलो, तुम पूछो, मैं जवाब देता रहता हूँ। सर थर्ड वाला f ऑफ p ग्रेटर देन 0 वाला, f ऑफ p ग्रेटर देन 0 वाला बच्चे। ओके, सो देखो ना, ये मैंने कोई ग्राफ बनाया, ये y बराबर fx का ग्राफ है, ठीक है चिंतन, है ना भाई? हाँ इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट p है। अगर मैं ये ग्राफ रुकता नहीं है ना, वो तो हमने रोका है। तो इस पॉइंट के बारे में अगर मैं सोचूं, वर्टिकली मैं ऊपर जाऊं तो x कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट p होगा। तो अगर मैंने x को p रखा तो y कोऑर्डिनेट f ऑफ p हो जाएगा। सर मतलब वो ग्राफ एक ही डायरेक्शन में पड़ता है, मतलब कर्व में नहीं जाता ऊपर। मतलब क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा ही होता है भाई, पैराबोला ही होता है।
कर्व कैसा बनाएंगे? कर्व ही तो है, ये लाइन नहीं नहीं है। नहीं, पर वो ये 0 के इस तरफ ही रहेगा ना, राइट पे वो लाइन भी पूरा। मतलब पैराबोला ऐसा ही होता है, मतलब पैराबोला ऐसा होता है ना, ये ग्राफ ऐसा मैं बना रहा हूँ बस, दैट्स इट, वेरी सिंपल। अब इसमें क्या कंफ्यूजन है, कैसा बनाऊं? ओके सर। नो नो, आस्क मी, मतलब अभी भी तुम्हारी बात नहीं क्लियर हुई। वो पी जो वाई पे डिपेंड करता है, एक्स, पी, सॉरी वाई का वैल्यू एक्स पे डिपेंड करता है, वही है ना, इतना सही। नहीं नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ, इस पॉइंट पे अगर मैं सोचूं, यस, इस हाँ पॉइंट पे ऊपर जाऊं तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट पी है, और अगर एक्स मैंने पी रखा तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? एफ ऑफ पी होगा। कोई भी हाँ, कोई भी कर्व में मैं पॉइंट लोकेट कर सकता हूँ ना भाई, एक्स कोऑर्डिनेट रखूं तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? कर्व में एक्स की जगह वैल्यू रख दो तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो वो दूसरे वाले साइड में भी होगा ना सेम? कहाँ होगा? मतलब तुम नहीं बताओ, नहीं, एक्स बराबर अभी पी रखने पे कहीं कट कर रहा है? तुम बता दो। नहीं नहीं ऐसा नहीं। नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कोई पैराबोला में नहीं होता। ठीक है, हाँ, यस। तो अब बताओ जरा, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? एफ ऑफ पी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। बस यही बात बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, क्लियर हुआ हाँ सर। चिंतन? ओके, हाँ गुड गुड, यस। यस ऋषिकेश, बोलो बच्चे। हेलो ऋषिकेश। हाँ सर, हेलो यस यस, सर। बोलो। अगर सेकंड कंडीशन -2 है, ग्रेटर देन पी नहीं हुआ तो कैसा बनेगा? ये तो आपके लिए छोड़ा था कि आप भी दिमाग लगाओगे, बट आप तो नहीं लगाओगे। देखो, डी ग्रेटर देन जीरो है इसमें, एफ ऑफ हाँ, पी भी ग्रेटर देन जीरो है। देखो पी पे वैल्यू अभी भी पॉजिटिव है। क्या ऐसा ग्राफ चलेगा तुमको? नहीं। नहीं चलेगा। बस इसका मतलब वो वाली कंडीशन नहीं लेने पे भी लोचा हो रहा है। ओके सर। है ना भाई? ठीक है क्या जनता? क्लियर हुआ क्या ये कॉन्सेप्ट सबको? यस, है ना भाई? सो तो अगर किसी को बोले कि नहीं सर मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, तो भाई ये 3 रट लो, है ना भाई? दिस इज, देन दिस इज व्हाट माय सजेशन इज। एंड मैक्सिमम जितने पॉसिबल केसेस होते हैं मैं सब कवर कर लूंगा, है ना? ठीक है, yes, तो आपकी बुक में बस इतना लिख सकता है ना? आप इतना लिख सकते हैं, इतना दिखना चाहिए बस, और क्या? ये चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, दैट्स इट। यस, कोई और किसी को डाउट है? पूछिए भाई जनता। नहीं है कोई तो? यस सिद्धांत। सर आप एक और बार एफ ऑफ पी समझा सकते हैं? एफ ऑफ पी क्या है? एफ ऑफ पी क्या है? ओके, सुनो ना बच्चे, ये कोई भी लेट से ये y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है? ये सर। ठीक है, इसमें मैंने ये बोला कि ये पॉइंट P है, x एक्सिस पे प्लॉट किया, मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हाँ P है, राइट? ये सर। अगर मैं इस पॉइंट पे सोचूंगा तो इसका x कोऑर्डिनेट P होगा, हाँ ये सर। तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये तो मैं 0। यहां से निकालूंगा, है? अच्छा ओके ओके। पगला गए हो क्या? एफ ऑफ पी होगा, अच्छा ओके x समझ को गया मैंने समझ p गया। रखा तो y कोऑर्डिनेट एफ ऑफ पी आ जाएगा। हाँ क्लियर हो अच्छा गया? हाँ ये सर समझा। तो एफ ऑफ पी का मतलब मैं अगर सोचूं तो एफ ऑफ पी का ये मतलब है, आपके लिए लिख देता हूं मैं, एफ ऑफ पी इज y coordinate of the point whose x coordinate is p, whose x coordinate is p on graph y equals to p, y equals to fx। ये सही बोल रहा हूं क्या मैं? यही बात हो रही है। एफ ऑफ पी का क्या मतलब है? यस, ये समझने में जनता को दिक्कत होती है एक्चुअली, ग्राफ्स के बारे में हमको उतनी क्लैरिटी है ही नहीं। यस, हर्ष जो मैं बोल रहा हूं वो सही है कि नहीं? यू डोंट टेल मी व्हाट यू थिंक। When a is greater than 0, you are literally solving what I'm saying. ठीक है जनता, सो यू गाइज विल नीड ओनली 3 कंडीशंस, है ना? ये
ये लगाइए और फिर सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। यस हर्ष, पूछो मेरे से। यस, आओ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है बताओ। It's better to tell me and then you can, फिर मैं जवाब दे दूंगा। ओके ठीक है, नहीं तो गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं जनता। लिख लिया क्या ये सब लोगों ने गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज सेकेंड कंडीशन। यस, ये इसकी कंडीशंस आप बनाएंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। बोथ रूट्स आर लेस देन p, दोनों रूट नंबर p से छोटे होने चाहिए। पहले तो इसका फोटो बनाइए कैसा दिखेगा, है ना भाई, और फिर आप कंडीशंस लिखेंगे तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगेगा। लिखिए जरा, आप लोग लिख लीजिए, मेरे को मत बताइए भले, मैं बनाता हूं फिर, और फिर आप चेक करिए। मैंने आपको आइडिया दे दिया है हाउ टू मेक कंडीशंस एक्चुअली। तीन जगह ही कंडीशन लगानी होती है। डी पे एफ ऑफ पी क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, और तीसरी कंडीशन माइनस बी बाई टू है, मतलब वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। लिख दूं क्या मैं कंडीशन गाइस, है ना, मैं फोटो नहीं बना रहा, मैं सीधे सीधे कंडीशन लिख रहा हूं। डी अभी भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सेकेंड, माइनस बी बाई टू है, छोटा होना चाहिए पी से, और तीसरा एफ ऑफ पी अभी भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यही तीनों कंडीशन मस्ट है और इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे। सही लग रहा है क्या जनता को? सो व्हाट हैज चेंज्ड ना, खाली सेकंड कंडीशन बदल गई, है ना, सेकंड कंडीशन में चेंज आ जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है क्या? अगर आप कंडीशंस बनाना सीख रहे हैं तो बस काम हो गया अपना, है ना भाई, यही बस मैं चाह रहा था। आप देखिए ग्राफ ऐसा होगा या ऐसा होगा। यस, आइदर दिस और दिस। ठीक है क्या जनता, ये क्लियर हुआ क्या सब बच्चों को? कितने बच्चों ने सही सही कंडीशन लिखी थी? रेज योर हैंड एंड टेल मी। ओह वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। बस नीचे कर लीजिए यार, धन्यवाद। आगे बढ़ूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? ओके, एक और कंडीशन लिखते हैं ना, एक और केस लिखते हैं। यस, केस 3। वन रूट is less than p and other root is greater than p। एक रूट p से बड़ा होना चाहिए और एक रूट p से छोटा होना चाहिए। बनाइए जरा इस पे कंडीशन, क्या बनाएंगे आप? एक रूट p से बड़ा हो और एक रूट p से छोटा हो, तो पॉसिबल ग्राफ सोचिए एंड फिर p पे कंडीशन, मतलब जो भी कंडीशंस आप बनाना चाहते हैं बनाइए। Yes, Chintan, you want to say something, बच्चे? No? I think Pradyot, you want to say something? No? Okay. Siddhant, you want to say something? या गलती से आप? नो सर, ठीक है चलेगा। हेलो सानिका, चलिए हो गया, ठीक है। सो बताइए जरा गाइस, दोनों रूट मैं क्या चाहता हूं
यस कि दोनों रूट पी से, एक रूट पी से बड़ा और एक रूट पी से छोटा, मैं पॉसिबल ग्राफ सोचता हूँ गाइस। ये चलेगा क्या मेरे को? यस ये भी चलेगा क्या, है ना भाई? ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। दो अलग अलग ग्राफ मैंने बना दिए, है ना भाई? और भी बना सकता हूं मैं। एक रूट पी से छोटा होना चाहिए, एक पी से बड़ा होना चाहिए। सो फर्स्ट कंडीशन, यस फर्स्ट कंडीशन वी विल इंपोज ऑन डी। डी 0 से बड़ा होना चाहिए गाइस, क्योंकि एक रूट पी से छोटा है और एक रूट पी से बड़ा है, तो दोनों रूट अलग अलग होंगे फॉर श्योर। रूट्स आर डिस्टिंक्ट, इक्वल नहीं हो सकते। सही है क्या जनता? ये है ना भाई? सेकेंड कंडीशन, एफ ऑफ पी क्या होगा गाइस, पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना भाई? तो आप देखिए पी पे फंक्शन की वैल्यू अगर मैं देखना चाहता हूं, दोनों ग्राफ में आप आइए जरा, देखिए जरा, एफ ऑफ पी इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है और ये तो एक्स एक्सिस के नीचे है, तो पक्का नेगेटिव होगा, है ना भाई? एफ ऑफ पी क्या होगा? नेगेटिव होगा। यस एंड नाउ इफ यू गाइस ट्राई टू इंपोज अ कंडीशन ऑन माइनस बी बाई टू ए, यू वॉन्ट बी एबल टू। माइनस बी बाई टू ए कोई बोले पी से बड़ा होगा, नहीं। देखिए इस कंडीशन में पी से बड़ा होगा, इस कंडीशन में पी से छोटा होगा। एक कंडीशन में बना सकता हूं तो पी के बराबर भी हो, ऐसा भी हो सकता है। सो माइनस बी बाई टू ए पे आप कोई कंडीशन लगा सकते हो क्या? नहीं, है ना? कोई कंडीशन बनती नहीं है, जबरदस्ती थोड़ी लगाएंगे। मैंने बोला था एट मैक्स इन पॉइंट पे कंडीशन लगानी है अपने को। यहाँ पे माइनस बी बाई टू ए वाली कंडीशन की कोई जरूरत नहीं है कि माइनस बी बाई टू ए क्या होना चाहिए, बी वी कैन नॉट है। माइनस बी बाई टू ए इज वाई कोऑर्डिनेट, सॉरी माइनस बी बाई टू ए इज एक्स कोऑर्डिनेट। जनता एक्स और वाई में ही कंफ्यूज हो जाती है, बताइए। कोई बोल रहा है माइनस बी बाई टू ए लेस देन जीरो, कहां दिख रहा है तुमको एक्स एक्सिस पे जीरो? मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं पे भी। माइनस बी बाई टू ए कैन बी एनी नंबर एक्चुअली, है ना भाई? सो देयर इज नो कंडीशन, इस पे कोई कंडीशन आ ही नहीं रही, है ना? जबरदस्ती थोड़ी ना लगा दें। यस तो बस ये दो कंडीशन है। इसमें भी और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं कि यू डोंट नीड दिस कंडीशन, यू जस्ट नीड दिस कंडीशन, है ना भाई? सो अब ये एक कोई बोले ये मैं ले लूंगा तो इससे कोई गलती हो जाएगी क्या? नहीं, कोई गलती नहीं होगी। बस खाली एक कंडीशन ये लगाइए आप, इससे आपका काम हो जाएगा, है ना भाई? आप कभी भी देखिए अगर एफ ऑफ पी नेगेटिव है, आप कोई भी ग्राफ बनाने की कोशिश करिए, अगर पी पे वैल्यू नेगेटिव है, ऐसा ही ग्राफ ना आएगा। अगर एफ ऑफ पी नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा ही आएगा। अगर मैं एफ ऑफ पी नेगेटिव बोल रहा हूं तो डी ग्रेटर देन जीरो उसमें इनकॉर्पोरेटेड है ना भाई? डी पक्का ग्रेटर देन जीरो होगा, दिस इज इंश्योर। अगर मैंने एफ ऑफ पी नेगेटिव बोल दिया तो ये इंश्योर कर रहा है कि डी पक्का नेगेटिव होगा। समझ आ रही है क्या मेरी बात? तो डी ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन की यहां रिक्वायरमेंट ही नहीं है, केवल इसी से ही काम हो जाएगा। तो यहां पे फिर एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूं गाइस, जब भी एफ ऑफ पी मतलब फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे नेगेटिव होगी, तो ना तो डी पे कंडीशन की जरूरत होगी, ना वर्टेक्स पे कंडीशन की जरूरत होगी, केवल यही कंडीशन अपने आप में सफिशिएंट होगी। तो जब भी एफ ऑफ पी नेगेटिव आएगा किसी भी केस में, उसमें डी और वर्टेक्स पे कोई कंडीशन की जरूरत नहीं होगी। ठीक है क्या गाइस? अब कोई कंफ्यूजन है किसी को? सो यू गाइस, तो ये सबसे आसान केस है, इसमें सबसे कम कैलकुलेशन होती है, बिकॉज एफ ऑफ पी नेगेटिव एक ही कंडीशन सॉल्व करनी पड़ेगी अपने को। सो कोई लोचा है किसी को इसमें तो पूछिए। कोई बोले सर मैं डी ग्रेटर देन जीरो भी सॉल्व करूंगा, मेरा तो मन है, आप ले लो, फाइनली आंसर यही आएगा, है ना भाई? आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज इसका जो आंसर है, थोड़ा मैं और समझाता हूं, बात गौर से सुनिए। इसका आंसर डी ग्रेटर देन जीरो का सबसेट होगा। तो जब आप इंटरसेक्शन लेंगे, एक दो सेट है ना, मैं वेन डायग्राम बनाता हूं, ये एक सेट है और एक आंसर उसका सबसेट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो यही ना आंसर आएगा, है ना भाई? तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? उसका सबसेट ही आंसर आ जाएगा। सो एफ ऑफ पी लेस देन जीरो का जो आंसर है वो उसका सबसेट होगा। यस तो वो एक्स्ट्रा कंडीशन है, आप जबरदस्ती क्यों कैलकुलेशन कर रहे हैं? यस रोहन? सर मेरे को इससे पहले वाले केसेस में एफ ऑफ पी हम क्यों ले रहे थे वो समझ में आ गया। इस केस में सर वो नेगेटिव कैसे हो जाएगा? अच्छा, इस केस में नेगेटिव क्यों हो जाएगा? बताओ ना रोहन। ये P है, मैंने वर्टिकल लाइन खींची, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट P होगा, यस सर। y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? f ऑफ P। यस सर। तो बताओ f ऑफ P इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए? नेगेटिव हो जाएगा सर। बस यही तो बोल रहा हूं मैं, तुम बुरा क्यों मान रहे हो भाई? ठीक है क्या जनता? ऑल वेल गाइस?
आगे बढ़ूं मैं और कंडीशंस लिखूं मैं? ठीक है, चलिए और कंडीशंस तो सारे केसेस डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं एक साथ ही। हाँ, बहुत सारे केसेस बनाए जा सकते हैं यहाँ पे, केस 4 है ना भाई? यस यस, वन रूट इज लेस देन p एंड अदर रूट इज, पहले फोटो दिमाग में बनाइएगा, ग्रेटर देन q। एक रूट p से छोटा है, दूसरा रूट q से बड़ा है और q p से बड़ा है। थिंक अबाउट इट। यहाँ पे दो नंबर दे देंगे, बोलेंगे एक रूट 1 से छोटा है, एक रूट 3 से बड़ा है। ऐसी कंडीशन दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, जो उनके मन में आए कुछ भी दे सकते हैं। थिंक अबाउट इट, क्या क्या कंडीशंस आप लगाएंगे? नो सो ग्राफ बना के देखो, जरूरी नहीं है ना, भले ही वो आप अच्छे से नहीं बना पा रहे हो, बट सब जरूरी नहीं होता। तो बताइए, अगर मैं एक रफ ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, ये p है, ये q होगा, एक रूट मैंने बोला कि p से छोटा है और एक रूट q से बड़ा है। एक रफ ग्राफ में बनाऊं तो गाइज ऐसा होगा क्या? एक रूट p से छोटा और एक रूट q से बड़ा। सही है क्या गाइज? बताइए f ऑफ p क्या आएगा गाइज? f ऑफ p लेस देन 0, f ऑफ q बताइए गाइज, लेस देन 0 है ना भाई? f ऑफ p लेस देन 0, f ऑफ q लेस देन 0। और कोई कंडीशन? d पे कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बोला अगर p पे या q पे, मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर वैल्यू नेगेटिव हो गई है, d पक्का ग्रेटर देन 0 होगा। आप चाहें तो वो लगा दो, बट उसकी जरूरत नहीं रहेगी, है ना भाई? d और माइनस b बाई 2a पे कोई कंडीशन नहीं लगेगी। आप देखिए जरा, मैं ग्राफ अगर बनाना चाहूं एक, यस ऐसा हो सकता है, यस देखिए एक पॉसिबल ग्राफ में बना के देता हूं आपको। इसमें आप देखिए माइनस बी बाई 2a छोटा हो जाएगा p से, ऐसा भी हो सकता है p से q के बीच में हो, ऐसा भी हो सकता है q से बड़ा हो। तो माइनस बी बाई 2a पे कोई कंडीशन इंपोज नहीं कर पाएंगे आप। मैंने आपको बोला ही है, अभी लास्ट क्वेश्चन में यही बोला था, अगर पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव आ गई तो ना डी की कंडीशन की जरूरत रहेगी, ना वर्टेक्स वाली कंडीशन की जरूरत रहेगी। ये बात क्लियर हो रही है क्या जनता को? है ना भाई? अभिलाष, जो तुम बोल रहे हो वो बकवास है, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर का भी प्रोडक्ट पॉजिटिव हो सकता है। मुझे पता है तुम कुछ पढ़ के आए हो पहले से, यस, बट व्हाट यू आर सेइंग इज रॉन्ग, है ना भाई? मुझे ये भी पता चल गया कि तुमने कुछ पढ़ा हुआ है पहले से। ठीक है जनता, ये क्लियर हुआ क्या जनता को? ओके, यस, नेक्स्ट इज, ओके, एक और केस बनाते हैं ना गाइस। both roots lie in interval p to q। दोनों रूट इंटरवल p से q में होने चाहिए। ऑब्वियसली जब मैंने p to q लिखा है तो q बड़ा होना चाहिए, p छोटा होना चाहिए, है ना भाई? बनाइए कंडीशन, बनाइए। तो अब सवाल में आपको कुछ नहीं है, कंडीशन अगर आप बनाना सीख गए तो बस सवाल में तो सॉल्व करना है आपको। तो एक मैं रफ फोटो बनाऊंगा, इस p इधर है, q ये है, और उन्होंने बोला है दोनों रूट p से q में होने चाहिए। ये चलेगा क्या गाइस फोटो? है ना भाई? ये भी चलेगा क्या? यस, ये ग्राफ चलेंगे।
ये दोनों ग्राफ नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हर केस नया है, ऐसे कनेक्ट मत करो। बताइए गाइस एफ ऑफ पी कितना आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव? एफ ऑफ पी बताइए, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव, यस। एफ ऑफ क्यू बताइए गाइस, पॉजिटिव, यस। क्या बताइए इसमें कोई बोले डी की कंडीशन, आप देखिए पी और क्यू दोनों पे वैल्यू पॉजिटिव आई है, अगर नेगेटिव आती तो डी की कंडीशन की जरूरत नहीं रहती। अब डी की कंडीशन चाहिए अपने को, डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इनफाइनाइट तो नहीं बट काफी सारे केस बना सकते हैं ऐसा मैं बोलूंगा। एंड वर्टेक्स पे भी कंडीशन लगेगी, जब भी डी पे लगेगी तो वर्टेक्स पे भी लगेगी, तो वर्टेक्स पी से क्यू के बीच में होना चाहिए। ठीक लग रहा है क्या जनता को? कोई बोले एक कंडीशन हटा दो आप कोई सी, फिर देखो क्या होता है, जादू होगा। यस सिद्धांत। सर डी शुड बी ओनली ग्रेटर देन 0 ना, मतलब इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 में चलेगा ना, देखो ना इस केस में बच्चे रूट इक्वल हो जाएंगे, बट दोनों रूट पी से क्यू के बीच में है। मैंने ये नहीं बोला कि रूट्स आर डिस्टिंक्ट, अगर मैं ये वर्ड ऐड कर दूं कि रूट्स आर डिस्टिंक्ट तो ये वाला ग्राफ नहीं होगा। आपने बोला कि आई मीन रूट वन रूट इज लेस देन पी एंड अच्छा ओके 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 सॉरी यस ओके, बोलो ऋषिकेश। सर केस 4 में -b/2a पे कंडीशन क्यों नहीं लगेगी, वापस समझा सकते हो? तुम ग्राफ बना के देख लो, तुमको लगेगा कभी तो वो p से बड़ा हो छोटा हो सकता है, कभी वो q से बड़ा हो सकता है, कभी p से q के बीच में हो सकता है, तो कोई भी नंबर हो सकता है, तो काहे की कंडीशन भाई? क्लियर हुआ क्या जनता को? हेलो गाइस। और मैंने तो एक सिंपल सी बात बताई है, अगर f ऑफ p मतलब किसी भी पॉइंट पे वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो आपको ना d पे सोचना है ना वर्टेक्स की कंडीशन के बारे में सोचना है, बस खाली आपको पॉइंट पे वैल्यू के बारे में सोचना है। आगे बढ़ूं गाइस? हाँ ठीक है, एक और देखिए जरा, मैं केस बनाता हूँ। केस जो भी नंबर है 6 नंबर हो गया होगा केस। one root lies in interval p to q and other root lie in interval r to s, and this information is there that pqrs में ये रिलेशनशिप है। लिखिए क्या कंडीशन होगी, ये गिवन है। अब ए नेगेटिव होते ही गेम बदल जाएगा ना भाई गाइस, डाउनवर्ड ओपनिंग ग्राफ सोच के कंडीशंस लिखनी होगी, तो इसीलिए मैंने हमेशा ये बोल दिया है कि हाँ भाई, इसलिए मैंने हमेशा बोल दिया है कि ए हमेशा ग्रेटर देन 0 ले लेना है अपने। इसके लिए कंडीशन लिखिए गाइस। तो एक रूट पी से क्यू में है और दूसरा आर से एस में है। ऐसा फोटो होगा गाइस, सही लिख रहा हूं क्या मैं? फोटो तो सही बना रहा हूं ना, है ना भाई? ऐसा फोटो होगा, है ना भाई? बताइए। तो जो पॉइंट आप प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस पे, पी क्यू आर एस उन्होंने बोला है, तो इन पे तो पॉइंट वैल्यू देखनी पड़ेगी। बताइए एफ ऑफ पी गाइस क्या होगा? पी पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? पी पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? यस, सो ग्रेटर देन 0। वेरी गुड। बताइए क्यू पे फंक्शन की वैल्यू गाइस पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव, यस। आर पे बताइए फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। एस पे फंक्शन की वैल्यू बताइए गाइस पॉजिटिव नेगेटिव? एस पे वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव, है ना भाई? बस यही। कोई बोले डी पे कंडीशन नहीं, अगर देखिए 2 पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव आ गई तो ना डी पे कंडीशन चाहिए ना वर्टेक्स पे, कुछ नहीं चाहिए। डी और वर्टेक्स पे कंडीशन नहीं चाहिए। कोई बोले वर्टेक्स पी से एस में होगा, सर हमेशा होगा ना, आपको लगाने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा अपने आप होगा। तो ये 4 कंडीशन बस चेक करनी है। यस यस ऋषिकेश। नहीं सर, वो मैंने लोअर हैंड में किया था। ठीक है कोई बात नहीं। यस, कोई और बच्चा कुछ पूछना चाहता है?
यस ऋषिका। Sir, I did not understand how functions of PQRS are less than or greater than 0. ओके, पिछले सवालों में समझ में आया? Yes, sir, because it was lying देखो ना, सुनो अभी अभी मेरी बात सुनो ऋषिका, इस पे वर्टिकल लाइन पे मूव करता हूं, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्यू होगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन पे अगर अपन मूव करते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट रिमेन सेम। यस, yes, हेलो, yes, यस sir. ऋषिका। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट f ऑफ q हो जाएगा, क्योंकि ये y बराबर fx का ग्राफ है। अगर मैंने x को q रखा तो y कोऑर्डिनेट f ऑफ q हो जाएगा, राइट? Yes, अब बताओ जरा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? negative. यही तो बोल रहा हूं मैं, क्यों बुरा मान रही हो तुम? Okay, okay, sir, got it. डू यू अंडरस्टैंड f ऑफ p क्यों पॉजिटिव होगा? यू लुक हियर, है ना भाई, p कहां कट कर रहा है? x एक्सिस के ऊपर। Okay, sir. अभी भी लोचा है तो पूछो बच्ची। No, no, sir, got it, sir. क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। यस, यस मिस्टर चिर्रर जी। सर ये डी का कंडीशन कब नहीं लगाना है? कैसे? यस, जब भी किसी भी पॉइंट पे वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई, देखो ये है ना भाई, तो डी की कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक भी नेगेटिव आ गया तो नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ, एक भी पॉइंट पे अगर वैल्यू नेगेटिव आ गई तो डी की कंडीशन की कभी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है सर। ठीक है, यस। अगर कोई बोले मैं लगा दूं तो लगाने पे कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना भाई, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना? कोई लोचा नहीं होगा उससे। ठीक है गाइस, ये संकल्प वो सब आता नहीं है मेरे को अभी जो तुम बोल रहे हो, ठीक है। यस, आगे बढ़े जनता, क्या बात है, क्या पता नहीं मुझे। सो नेक्स्ट कंडीशन, यस, ये थोड़ा और है ना भाई, लिखिए जरा, exactly one root lies in interval p to q. This is interesting, ये मैं समझाता हूँ, आप मत करिए। ये उन्होंने बोला है इंटरवल, ओपन इंटरवल p से q में एग्जैक्टली एक रूट होना चाहिए। ओपन इंटरवल यहाँ पे क्लोज कर दूंगा तो थिंग्स विल चेंज। ठीक है, एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन इंटरवल p to q। ओके गाइस, सुनिए मेरी बात अब गौर से। मैं कुछ ग्राफ बना रहा हूं, आपको ये बताना है कि वो चलेगा या नहीं चलेगा। बताइए ये चलेगा क्या गाइस? ना भाई, ओपन इंटरवल p से q में देखिए एग्जैक्टली एक रूट है। यस, सो दिस इज फाइन। यस, क्या ये भी चलेगा क्या गाइस? थिंक अबाउट इट केयरफुली। आप देखिए एक रूट p है पर दूसरा रूट p से q के बीच में, तो ओपन इंटरवल p से q में एक ही रूट होगा, ये चलेगा। यस, ये चलेगा। जनता को दिक्कत है पर मुझे नहीं है, ये चलेगा भाई, क्योंकि एक रूट p के बराबर है और ओपन इंटरवल p से q में p नहीं आता। समझा क्या जनता को? मुझे पता है जनता को ये दिक्कत होती है। यस, बताइए जरा, और मैं फोटो बनाऊं, ये पॉसिबल है क्या? चलेगा ये? ठीक है, बहुत बढ़िया। ये चलेगा क्या? ठीक है, यस, ओके। सो आप देखिए चार कंडीशन हो सकती है ना, चार केसेस ही बन सकते हैं, इसके अलावा कोई और फोटो नहीं बना पाएंगे आप, है ना। कोई बोले सर ये चलेगा क्या? इस केस में दो रूट हैं p से q के बीच में, वो बराबर है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, ये नहीं चलेगा, है ना भाई। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सो अब आप समझिए, इसमें मैं कंडीशन लिखूं, बताइए p पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? f ऑफ p क्या होगा इधर बताइए? पॉजिटिव नेगेटिव? इस केस में, पहले वाले केस में बात कर रहा हूं मैं, नेगेटिव होगा। q पे वैल्यू बताइए गाइस, q पे वैल्यू, यस, q पे आप देखेंगे वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यस, इस सिचुएशन में बताइए, यस, इस सिचुएशन में f ऑफ p कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना भाई, f ऑफ p जीरो हो जाएगा, और f ऑफ q क्या हो जाएगा गाइस? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव हो जाएगा। यस, यस, इस कंडीशन में चेक करें, f ऑफ
बताइए एफ ऑफ पी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एंड एफ ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में एफ ऑफ पी पॉजिटिव होगा बट एफ ऑफ क्यू क्या होगा, 0 होगा। तो यार ये इतना अलग अलग सॉल्व करने की बजाय आप समझिए, क्या मैं एक कंडीशन सॉल्व करूंगा, एफ ऑफ पी इंटू एफ ऑफ क्यू लेस देन इक्वल्स टू 0, है ना भाई। सुनिएगा जरा मेरी बात, इसमें आप समझिए अगर एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है तो प्रोडक्ट पक्का नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस कंडीशन विल कम इन दिस, ये कंडीशन इसमें आएगी क्या भाई, है ना भाई, ये इसमें आ जाएगी, ये भी इसमें आ जाएगी क्योंकि एफ ऑफ पी 0 है तो 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाता है। यस, ये कंडीशन भी इसमें आ जाएगी और ये कंडीशन भी इसमें आ जाएगी। सो व्हाई वी आर डूइंग दिस, अदरवाइज हमको 4 अलग अलग केसेस सॉल्व करने पड़ते। कोई बोले मैं वो करूंगा, कर लो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, है ना भाई। So in spite of solving each and every case individually, we can solve just this one condition, है ना भाई। ये सॉल्व करिए और नीचे एक कमेंट लिखता हूं वो गौर करिएगा, यस, है ना। एंड ऑल्सो, है ना भाई, ये सॉल्व करिए एंड ऑलवेज चेक, क्यों चेक करना चाहिए मैं उसका लॉजिक भी दूंगा। ऑलवेज चेक ऑन बाउंड्री पॉइंट्स, मतलब जहां पे इक्वल टू 0 होगा, यस, उन पे जरूर चेक करने की जरूरत रहेगी। एंड ऑलवेज चेक ऑन बाउंड्री पॉइंट्स, क्यों जरूरत रहेगी मैं एक्सप्लेन करता हूं गाइस, है ना भाई। ये देखिए लोचा हो सकता है बाउंड्री पॉइंट पे। नाउ यू लुक एट दिस ग्राफ, बताइए क्या ये ग्राफ एक्सेप्टेबल है अपने को, नहीं है। बट इस सिचुएशन में एफ ऑफ पी पॉजिटिव है और एफ ऑफ क्यू क्या है, 0 है, तो एफ ऑफ पी इंटू एफ ऑफ क्यू 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 आएगा। बट ये ग्राफ हमको चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो जहां पे इक्वलिटी आ रही है उन पॉइंट्स को सेपरेटली चेक करना चाहिए क्योंकि यहां पे कुछ लोचा हो सकता है। ठीक है जनता, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि लोचा कैसे हो रहा है। So I hope this is clear to everyone. Yes, ये conditions कैसे आ रही है, okay. And apart from it, ये जो मैंने केसेस बनाए, कभी कभी उन्होंने बोलेगा, कभी कभी सवाल में ऐसे वर्ड यूज करेगा, at least one root in this interval. So we have to solve two different cases, exactly one root and exactly two root. So जब भी at least and at max वाले वर्ड यूज होंगे तो आपको केसेस बना के सॉल्व कर लेना चाहिए, है ना भाई। कोई बोलेगी एटलीस्ट 1 रूट, इसका मतलब क्या है, या तो एक रूट या 2 रूट, दोनों सॉल्व करके उनका क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे। कोई बोले एट मैक्स 1 रूट, तो क्या बोलेंगे, या तो 0 रूट या 1 रूट। डू यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? तो जब भी एटलीस्ट एंड एट मैक्स वाले वर्ड यूज होंगे, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे, तो हमको केसेस में ब्रेक करना होगा, है ना भाई। सो दैट्स इट। तो ऐसी सिचुएशन अपने साथ बाद में भी आएगी, है ना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं एटलीस्ट एट मैक्स बोलते हैं तो उनको केसेस में डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे। यस, बोलिए पंडित जी। सर ये एफ पी इंटू एफ क्यू वाला मेरे को नहीं समझा। क्या क्या नहीं समझा इसमें? सर मतलब वही फॉर्मूला कैसे आपने लाया? अब ये चारों केसेस की कंडीशन समझी, ये कंडीशन समझी, एफ ऑफ पी नेगेटिव एफ ऑफ क्यू पॉजिटिव। हाँ सर। तो बताओ एफ ऑफ, या तो ये अलग अलग सॉल्व कर लो चारों, आपको मन है तो, बट मैं एक दूसरा आइडिया दे रहा हूं कि यार ये चारों सॉल्व करने की बजाय मैं एक सॉल्व कर सकता हूं। इस केस में एफ ऑफ पी इंटू एफ ऑफ क्यू नेगेटिव होगा। हाँ सर, हाँ सर। केस में भी बताओ एफ ऑफ पी इंटू एफ ऑफ क्यू नेगेटिव होगा। हाँ सर। इस केस में एफ ऑफ पी इंटू एफ ऑफ क्यू 0 होगा। यस। और इस केस में भी शॉर्टली में भी 0। यस, है ना। तो उन दोनों को मिक्स कर दिया, तो अगर मैं ये कंडीशन सॉल्व कर रहा हूं तो सब सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ सर। ठीक है, आप समझा। यस यस यस, ठीक है गाइस। सो मैंने बहुत कहानी बता दी, बहुत केसेस बता दिए, है ना भाई। यस यस, हाथ उठाओ, बात करते हैं तुमसे। यस शनोय, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा। यस, बोलो यश। यस सर। सर इसमें आपने बोला कि ये ओपन इंटरवल है,
तो ओपन इंटरवल में जो बाउंड्रीज रहते हैं वो तो इंक्लूड ओपन इंटरवल अगर मैं बोलूं तो ये जो रीजन है बीच का, इसमें एक रूट आना चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ. यस नाउ सर. यू हैव प्रॉब्लम विद दिस केस, राइट? व्हाई डू यू यस हैव सर. प्रॉब्लम? यस, इसमें दो रूट हैं, ये रूट अल्फा है, ये रूट बीटा है. सो बीटा तो क्यू के बराबर है और अल्फा पी से क्यू के बीच में है फॉर श्योर, है ना? तो यस ओपन इंटरवल पी से क्यू में कितने रूट आ रहे हैं? सर. एक. यही तो मैं बोल रहा हूँ. ओके सर, गॉट इट. भाई सोचना पड़ेगा, दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा गाइस. आगे बढ़ूं क्या जनता? मैं क्वेश्चन पे चलूं क्या, है ना भाई? तो है ना भाई, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, है ना भाई? ओके, सो हमको करना क्या होता है, वी हैव टू, वही कंडीशंस लिखनी होती है एंड सॉल्व करना होता है, तो आंसर आ जाता है, और क्या, है ना भाई? तो देखिए जरा, मैं एक आध क्वेश्चन लेता हूँ. एक मिनट रुकिए जरा, अपनी बुकलेट से उठा लेता हूँ. एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, फिर मैं आपको जेई के पुराने क्वेश्चन दिखाता हूँ. हाँ देखिए जरा, तो ये क्वेश्चन है, कहीं सॉल्व एग्जांपल है, वही ले लेता हूँ मैं. फाइंड, क्वेश्चन लिख लीजिए आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच one root of the equation is here, x square minus k plus 1x plus k square plus k minus 8 equals to 0. Find the value of k for which one root of the equation is less than 2 and other root is. आप लोग सॉल्व करिए ना, मैं चाहता हूं आप लोग ही सॉल्व करें, मुझे लग रहा है आप लोग कर सकते हैं. अदर रूट इज ग्रेटर देन 2. के की वैल्यू निकालिए और ये गिवन होगा कि के रियल नंबर है ना? यस, के इज रियल. के की वैल्यू निकालिए ताकि इस इक्वेशन का एक रूट 2 से छोटा है और एक रूट 2 से बड़ा है. यू थिंक कि ये किससे कनेक्ट हो रहा है ना? डू इट केयरफुली गाइस. देखिए ये किस केस से कनेक्ट हो रहा है, अगर आप डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रहे हैं तो, एंड देन सोचिए क्या कंडीशन लगेगी. मैं तब तक आपके लिए और क्वेश्चन लेके आता हूँ जेई मेंस जेई एडवांस के पेपर से. Okay, this question was asked in JEE Mains 2013. This question was asked in, जो क्वेश्चन मैंने लिखा है वो जेई मेंस का क्वेश्चन है, जेई मेंस 13 का क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन और लेके आता हूं मैं.
तो पहले मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच, है ना भाई, इसका एक रूट 2 से छोटा है और एक रूट 2 से बड़ा है। मैंने आपको सबसे पहली बात बताई है, जो भी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ओनली व्हेन ए इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए ए पॉजिटिव है, यस, तो अब हम बिंदास हैं। तो अब उन्होंने बोला एक रूट 2 से छोटा है और एक रूट 2 से बड़ा है। सो हियर जो मैं p लिख रहा था वो p कितना हो जाएगा 2, एंड ये किस केस से कनेक्ट हो रहा है ना, दिस इज यस, ये केस 3 से कनेक्ट हो रहा है। यस, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई मेन 30। यस, ओके, तो अब बताइए, मैं सॉल्यूशन लिखता हूं। बताइए गाइस, fx में इसको मानूंगा, है ना, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इसको मैं क्या नाम दे देता हूं, fx। बताइए क्या कंडीशन इंपोज करेंगे कि 2 पे वैल्यू जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए, यही सॉल्व करना है बस अपने को, f ऑफ 2 लेस देन 0। तो बस x को 2 रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस का k प्लस 1 इंटू 2 प्लस का k स्क्वायर प्लस k माइनस 8 इज लेस देन 0। तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 2k माइनस का 2 प्लस का k स्क्वायर प्लस k माइनस 8 लेस देन 0। मैं थोड़ा ज्यादा ही कर रहा हूँ, k स्क्वायर माइनस के हो जाएगा गाइस, और ये कितना हो जाएगा, यस 4 माइनस 2 प्लस 2, तो माइनस का 6 आ जाएगा। यही आ रहा है क्या गाइस, सही कर रहा हूं मैं कैलकुलेशन, है ना भाई। मैंने बोला था इसके साथ कोई और कंडीशन नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे, है ना भाई, तो अब ये तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, k माइनस 3 k प्लस 2, तो बेबी कर्व जिंदाबाद। यस, बताइए आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव कहां से कहां तक आ रहा है, तो k कहां से कहां तक हो सकता है, -2 से लेके 3 के बीच, k बिलोंग्स टू -2 to 3। सही लग रहा है क्या जनता को, सही किया मैंने, यस। कितने बच्चों का सही आंसर आया, बताइए, हाथ उठा के मेरे को बताइए कि उनका आंसर सही आया एंड वो ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, बहुत ज्यादा बच्चों ने अच्छा किया है, वेरी गुड, हाथ नीचे कर लीजिए, है ना भाई। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करिए। देखिए ये जेईई मेंस 2000, है ना भाई, 2012 का क्वेश्चन है। जेईई मेन का नाम पहले AIEEE होता था पुराने जमाने में, यस। किसी को दिक्कत है लास्ट क्वेश्चन में तो यू गाइस कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी, और नहीं है तो सॉल्व करिए बस। ये आप सॉल्व करिए, मैं और लाता हूं आपके लिए क्वेश्चन। तो लोकेशन ऑफ रूट पे बहुत सवाल उन्होंने पूछे हैं। एक और क्वेश्चन जेईई मेन का मैं लेके आता हूं आपके सामने। पहले वो सॉल्व करिए आप, ये बाद में पीछे।
पहले आप क्वेश्चन जरूर लिखिएगा ना गाइस, नोट्स में अपने क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, कुछ लोग क्या करते हैं क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, सीधा सॉल्व करने लग जाते हैं। सो डू नॉट हरी, क्योंकि बाद में जब आप रिवाइज करेंगे है ना नोट से, तो क्वेश्चन तो होना चाहिए ना, नहीं वीडियो थोड़ी देखेंगे आप। पहले क्वेश्चन नोट डाउन करिए, उसके बाद सोल्यूशन लिखिए। अंग्रेजी पढ़ लो भाई, है ना, उन्होंने क्या क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस इक्वेशन हैज बोथ रूट्स रियल, डिस्टिंक्ट एंड नेगेटिव, है ना भाई। तो रूट्स रियल होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए और नेगेटिव होने चाहिए। अगर मैं फोटो बनाऊं, यस, तो नेगेटिव रूट का मतलब ऐसा फोटो होगा, यस। बट हियर यू गाइज हैव टू टेक केयर, है ना भाई। यहाँ पे आप समझिए लोचा क्या है गाइज, है ना भाई। यहाँ पे लोचा क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है। कैसे हैंडल करें इसको, करिए, आपको करना है ना भाई। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, मैंने बोला था ये फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हैं। यस रितिशा, वेरी गुड, डू इट। तो लोकेशन ऑफ रूट के क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत सिंपल हो जाते हैं, बस हमको कहानी समझने की जरूरत है। तो जेई एडवांस में आप देखेंगे दे हैव आस्क्ड, क्वेश्चन में लेके आता हूँ। रिसेंट टाइम में उन्होंने पूछा है क्या, दैट आई डाउट, पूछा है ये तो पता है मेरे को। यस, रिसेंटली आई थिंक 2009 में पूछा है, उसके बाद उन्होंने नहीं पूछा। व्हाई जेई एडवांस गाइज आर नॉट आस्किंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, रीजन इज कि पहले पूछ चुके हैं वो लोग, सो दे डू नॉट रिपीट नहीं करना चाहते, इसलिए नहीं पूछते हैं वो लोग, बट कभी कभी पूछना पड़ जाता है। सो देखिए जरा गाइज, है ना, इसमें क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस इक्वेशन हैज बोथ रूट रियल, डिस्टिंक्ट एंड नेगेटिव। यस, तो पहली बात गाइस K2 नहीं हो सकता, यस, क्योंकि A कभी भी क्या बोलते हैं A 0 नहीं हो सकता, इस वजह से। सो कैन आई डिवाइड दिस एंटायर इक्वेशन बाय K-2, तो इस पूरी इक्वेशन को मैंने K-2 से डिवाइड कर दिया। सो आई विल कंसीडर दिस इक्वेशन, है ना भाई। मैं इस इक्वेशन को, क्योंकि मेरे फॉर्मूला मुझे बताते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। इफ आई विल कंसीडर K-2 देन आई हैव टू मेक केसेस, है ना भाई। तो इन स्पाइट ऑफ दैट आई कैन डू लाइक दिस, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं बिल्कुल। अब क्या बोला गया है, दोनों रूट रियल, डिस्टिंक्ट और नेगेटिव होने चाहिए। तो बताइए अब ऐसा फोटो होगा तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन इंपोज करेंगे। पहली कंडीशन, है ना भाई, f ऑफ 0 पॉजिटिव होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, d should be greater than 0, और तीसरी कंडीशन -b/2a लेस देन 0। ये तीनों कंडीशन सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना होगा। सही कर रहा हूं क्या गाइस, ये तीनों कंडीशन इंपोज करनी पड़ेगी। d इक्वल्स टू 0 क्यों नहीं आएगा, उन्होंने बोला है डिस्टिंक्ट है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं आएगा। यस, तो ये तीनों सॉल्व कर लेते हैं, ये सबसे आसान है आई थिंक। 0 रखा, बताइए, तो ये भी 0, ये भी 0, तो बन जाएगा K+4/K-2 इज ग्रेटर देन 0।
तो यहाँ पे वेवी कर्व लगाएंगे -4 2 प्लस माइनस, तो यहाँ से ये दुनिया अपनी है ना, -4 के इधर और 2 के इधर, यहाँ से ये आंसर आएगा। ठीक है, अब d ग्रेटर देन 0 सॉल्व करते हैं, तो b स्क्वायर माइनस का 4 a is 1 and c is, ये सॉल्व करना पड़ेगा। सो इट बिकम्स, है ना, इसको सॉल्व करें तो एलसीएम आ जाएगा k - 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा n 64 माइनस का 4 टाइम्स k + 4 k - 2, तो k - 2 स्क्वायर हटा सकते हैं आप, है ना भाई, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो बस ऊपर वाला सॉल्व करना चाहिए। 64 माइनस का, अच्छा 4 भी कैंसिल आउट कर दो गाइस, 16 माइनस का इधर गुना करोगे तो आएगा k स्क्वायर प्लस का 4k माइनस का 2k - 8 ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस का 4k - 2k, तो प्लस का 2k, ये हो जाएगा माइनस का 24 लेस देन 0, सबको उधर ले गया गाइस में, है ना भाई, तो उधर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा k + 6 and k - 4 लेस देन 0, तो k कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, -6 से लेके 4 तक, ये दुनिया अपनी है, ये आंसर आएगा यहाँ से। तीसरा अगर मैं सॉल्व करूं, -b/2a, तो -b/2a कितना हो जाएगा, -8 अपॉन k - 2, और a1 है, ये लेस देन 0, सो माइनस आप इधर एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन k - 2 ग्रेटर देन 0, तो इसमें वेवी कर्व बनाएंगे 2 प्लस माइनस, मतलब 2 के आगे वाला कोई भी नंबर चलेगा अपने को। सो नाउ वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन, है ना भाई, ये बोल रहा है 2 के आगे, ये बोल रहा है -6 से 4, और ये बोल रहा है ये, तो बताइए अगर तीनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो आंसर 2 से 4 आएगा, अगर मैं तीनों का कॉमन लूं तो ये आंसर आएगा, यही आ रहा है क्या, तो अपने से क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच, है ना, तो इनमें से कौन सी वैल्यू हो सकती है, तो आई थिंक करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड है, यस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, तो कैलकुलेशन हो गया इस क्वेश्चन में थोड़ा, है ना भाई, बट बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्लियर हो रहा है क्या ये जनता को? यस यस रोहन बोलो बच्चे। सर मेरे को एक ये था, मैंने सॉल्व तो अभी ये वाले मेथड से किया, लेकिन अगर हम इसमें k को सब्स्टिट्यूट कर दे 3 तो भी हमको आंसर आ जाएगा वैसे देखा k को क्या सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चे, हर एक, अगर हमने करके देखा कि हर एक, अच्छा तुम बोल रहे हो, अच्छा इस क्वेश्चन को करने का यस एक आंसर ये तरीका है, बिल्कुल आप वैल्यू रख के देख लो, यस यू कैन डू दैट, है ना भाई, वो ऑब्जेक्टिव हिसाब से वो ज्यादा आसान हो जाएगा, यस 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 नो डाउट अबाउट इट, है ना भाई, वो फास्ट हो जाएगा, परफेक्ट, सही बोल रहा है लड़का, है ना, कि इधर तो 4 ऑप्शन दिए हैं कि कौन सी वैल्यू है, तो रख के देख लो, जो सेटिस्फाई कर रहा है उसको ले लेंगे, है ना भाई, समझा क्या जनता को? आकाश d ग्रेटर देन 0 क्यों किया मैंने, अंग्रेजी पढ़ो, उन्होंने बोला है रूट डिस्टिंक्ट है, तो d = 0 नहीं हो सकता, क्लियर हुआ क्या आकाश? यस ये बात बहुत बच्चे लिख रहे हैं, बट वो पढ़ ही नहीं रहे हैं कि अंग्रेजी में डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है। यस बोलो चिंतन। सर इसमें आपने 3 कंडीशन सॉल्व किया ना, हाँ तो वो लास्ट वाले में एक ही किया था आपने, उसमें भी d ग्रेटर देन 0 एक कंडीशन और एक था ना? नहीं था ना, मैंने बोला था कि जब भी पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो और कोई कंडीशन की जरूरत नहीं रहती। आप देखो जरा, मैंने केस 3 में एक ही कंडीशन लिखा होगा, दिखाओ ना ऊपर देखो, पहले मैंने 2 लिखा था, फिर मैंने बोला था वो दूसरे की जरूरत नहीं है, तो यही बस सॉल्व कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है। वो नहीं, मैं देखा ही नहीं पीछे, वो 2 पॉइंट को टच कर रहा था ना एक्स एक्सिस पे। यस प्रणाली। सर जो इक्वेशन थी हमारी, अगर हम लोग उसमें माइनस कॉमन लेते तो भी हम लोग का a जो था वो पॉजिटिव बन सकता था। यहाँ पे क्या क्या वापस बोलो। सर जो हम लोग का इक्वेशन था ना k - 2 x², हाँ अगर उसमें हम लोग कॉमन ले लेते तो क्या भी हम कॉमन लोग ले का लेते? एक पॉजिटिव माइनस पूरे इक्वेशन
माइनस पूरे क्वेश्चन में कॉमन ले लेते। ओके, फिर हेलो। हाँ सर, तो फिर हाँ, हम लोग का पॉजिटिव बन सकता था ना वो। नहीं नहीं, मैं के माइनस टू इज वेरिएबल बच्ची। के अगर 2 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव है, के 2 से छोटा है तो ये नेगेटिव है। तो आपको दो सेपरेट केस कंसीडर करने पड़ते। बट जब मैंने ये काम कर दिया तो अब अपने को दो केस कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। के माइनस टू हमेशा नेगेटिव नहीं है, कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके सर। यस। यस सर। ओके, ग्रेट। ठीक है जनता, हुआ खत्म भाई। यस पल्लव। सर जो आपने थर्ड केस सॉल्व किया माइनस बी बाय लेस देन 0, सर हाँ, मैं उसका थर्ड स्टेप नहीं समझा। ये समझा, ये अच्छा ये नहीं समझा। ओके, मैंने थोड़ा जल्दी किया। बताओ, -8/2 करोगे तो -4/k-2 लेस देन 0। तो ये नंबर तो नेगेटिव है, यस सर। तो ये नंबर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो मुझे क्या सॉल्व करना चाहिए यस कि सर। k-2 पॉजिटिव है? अभी ठीक लग रहा है? यस सर। यस सर, अंडरस्टूड, थैंक यू। ठीक है जनता, क्लियर हुआ क्या सबको? सृष्टि, मेरी बात क्लियर हुई क्या बच्ची? व्हाट यू आर सेइंग इज नॉट करेक्ट एक्चुअली, because k-2 is variable. K-2 is not negative always, it is sometimes positive sometimes negative. ठीक है क्या? यस। ओके, सो आई होप मैं जो समझाना चाह रहा हूँ जनता को क्लियर हुआ, एंड ये केस भी आ गया। यस, ये सॉल्व करिए जरा। ये देखिए, ये जेई मेन 2006 का क्वेश्चन है। यस, अगेन आई लाइक दिस प्रॉब्लम। ये सॉल्व करिए आराम से, क्वेश्चन को डिकोड करिए, क्या कह रहा है वो अंग्रेजी में, और फिर सॉल्व करिए। तो मुझे लगता है बहुत ही ऑर्डिनरी क्वेश्चन हो जाते हैं लोकेशन ऑफ रूट के, है ना, कि रूट इससे बड़ा हो इससे छोटा हो, कैसे हैंडल करना चाहिए। तो फोटो बना लो एंड मेक श्योर कि ए पॉजिटिव हो, क्योंकि अपने जो सारी कंडीशन लिखी है वो तभी वैलिड है जब ए पॉजिटिव है।
तो क्या बोला गया है कि रूट्स -2 से बड़े हैं बट 4 से छोटे हैं। कौन सा केस है गाइस ये, है ना भाई? रूट -2 से बड़े हैं और 4 से छोटे हैं। डिस्टिंक्ट बोला है? नहीं, कुछ नहीं बोला। ये सॉल्व करना चाहिए अपने को। द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 4। यही है क्या गाइस? ये सॉल्व करना चाहिए अपने को, है ना भाई? कितने केसेस बनेंगे? 4। डू इट केयरफुली, है ना, कैलकुलेशन एरर मत करिए। सो वी हैव टू सॉल्व 4 केसेस हियर। करिए गाइस, मैं आता हूँ 1 मिनट पानी पी के। यस। आप सॉल्व करेंगे तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। यस, ओके। करूं क्या मैं सॉल्व? तो बताइए इसके लिए क्या कंडीशन, 4 केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे। f ऑफ -2 ग्रेटर देन 0। बताइए, x को -2 रख दें तो आ जाएगा 4 प्लस का 4m प्लस का m स्क्वायर -1, यस, ग्रेटर देन 0। तो आ जाएगा m स्क्वायर प्लस का 4m प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा m प्लस 1 m प्लस 3 ग्रेटर देन 0। वेवी कर्व बना लें, -3 -1। ये दुनिया अपनी है और ये दुनिया, ये रीजन अपने हैं। इंटरसेक्शन लेते टाइम बाद में ध्यान रखूंगा। सही किया क्या ये मैंने? यस। सेकंड बताइए, 4 पे वैल्यू f ऑफ 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 माइनस का 8m प्लस m स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस का 8m प्लस का 15 ग्रेटर देन 0, m माइनस 3 m माइनस 5 ग्रेटर देन 0। तो 3 5 प्लस माइनस प्लस, ये दुनिया अपनी है। ठीक है, ये 2 केसेस सॉल्व किए। तीसरी कंडीशन d पे लगा देते हैं। बिल्कुल, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो d कितना आ जाएगा गाइस? b स्क्वायर माइनस का 4 और ac a1 है। ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा गाइस, 4 ही बचेगा। 4m स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, मैं लिख देता हूँ। तो यहां से आया 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये कब ट्रू है गाइस? तो इसका मतलब है ये तो हमेशा ट्रू है। तो इसके हिसाब से m कुछ भी हो सकता है ना भाई। d हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यस। और फोर्थ कंडीशन, माइनस का b/2a कहां से कहां तक होना चाहिए? -b/2a, आई थिंक -2 से 4। यस, -2 से 4। तो ये सॉल्व करें तो -b कितना हो जाएगा? 2m, a1 है तो 2m/2
लाइज बिटवीन -2 to 4, 2 2 खत्म हो गया, तो m आना चाहिए -2 से 4। यही आ रहा है क्या गाइस? अब हमको चारों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेना है ना भाई। अब देख लीजिए, मैं चारों एक साथ बना लेता हूँ यहाँ पे। यस, तो पहली कंडीशन क्या है? -3 -1। पहली कंडीशन है -3 -1, ये दुनिया अपनी है और ये रीजन अपना है। दिस इज कंडीशन नंबर 1। यस, सेकेंड कंडीशन अगर मैं बनाऊं 3 5, ओके 3 5 बोलेगा, 5 के आगे अपना है, 1 के इधर अपना है, तो ये रीजन एंड ये रीजन अपना है, ये इधर पूरा अपना है ना भाई गाइस, पूरा अपना है। तीसरी कंडीशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तीसरी कंडीशन तो हमेशा ट्रू है। फोर्थ कंडीशन में देखूं तो उन्होंने बोला है -2 से 4। ओके, एक और कलर ले आते हैं भाई, एक और कलर यूज कर ले, ये यूज कर ले। यस, -2 से 4, तो -2 कहाँ होगा गाइस? यहाँ पे। ये पेन यूज करना चाहिए मेरे को, ये ले आते हैं। यस, -2 यहाँ पे है, यस, और 4 यहाँ पे होगा गाइस, 3 के आगे। यस, 3 से 5 के बीच में कहीं यहाँ पे 4 होगा। यस, सो -2 से 4 के बीच में, मतलब ये रीजन अपना है। यस, अब अपने को क्या चाहिए? इंटरसेक्शन चाहिए। हमको इंटरसेक्शन चाहिए, तो इसका मतलब तीनों कलर आने चाहिए ना भाई। कौन से रीजन में बताइए तीनों कलर प्रेजेंट है? तो आई थिंक ये आंसर है -1 से लेके 3 तक। तो आंसर देखिए -1 से 3 होना चाहिए, विच इज ऑप्शन ए। यस, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सही कर रहा हूँ क्या जनता में, है ना भाई? सो करेक्ट आंसर इज यस -1 2 3। सही है ना जनता ये? ओके, सो दिस इज वन सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, आप अगर 2 मिनट मेरी बात सुने तो मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। यस, सो ये सबको क्लियर है जनता को, है ना भाई? इसमें तो कोई लोचा नहीं है। यस, देख लो बच्चे पूरा सॉल्यूशन, ये नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं कुछ वैल्यू ऐड करना चाहता हूं यहाँ पे, सुनिए ना जरा मेरी बात गौर से। लिख लिया क्या आदित्य? हेलो, ओके, ठीक है। स्नेहा वो ठीक है। यस, अब सुनिए ना जरा, एक और सॉल्यूशन मैं आपको बताना चाहता हूँ। किसी का अगर कुछ लिखना रह जा रहा है तो आप थोड़ा वेट करके बाद में लिख सकते हैं, या बाद में वीडियो देख के लिख सकते हैं। यस, सो लेट मी कंप्लीट इट। यस, ये इक्वेशन ऐसा था, है ना भाई? अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो गाइज, ये मैं x माइनस एम का स्क्वायर बराबर 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से x माइनस एम आ जाएगा +-1। तो यहाँ से एक्चुअली मैंने क्या निकाल लिया? मैंने इस इक्वेशन के रूट निकाल दिए। ये सबको समझ में आ रहा है क्या गाइस? कि मैंने निकाल दिया कि इसके 2 रूट होंगे, एक रूट m+1 होगा और एक रूट m-1 होगा। यस, मैंने बोला है जब भी क्वाड्रेटिक के आप रूट निकाल सकते हैं, उससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता। अब बताइए गाइस, मुझे चाहिए ये दोनों रूट -2 से 4 के बीच में होने चाहिए। बताइए m-1 और m+1 में कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है? m-1 छोटा है, m+1 बड़ा है। यस, तो मैं ऐसा बना देता हूं, ये m-1 और ये m+1। यस,
तो अगर मुझे दोनों रूट -1 से 4 में चाहिए, इज इट सफिशिएंट कि m-1 को -2 से बड़ा कर दो और m+1 को 4 से छोटा कर दो? अगर ये हो जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। बड़ा रूट 4 से छोटा है और छोटा रूट बड़ा है -2 से, ये करते ही काम हो जाएगा क्या गाइस? तो यहां से देखिए m 3 से छोटा आना चाहिए और ये बोलेगा m-1 से बड़ा होना चाहिए, तो ये दोनों होने चाहिए। तो अब इन दोनों को क्लब कर दो तो आंसर आ जाएगा। ये समझा क्या जनता को ये मेथड, है ना? एंड नाउ यू गाइस कैन अप्रिशिएट दिस मेथड कि ये ज्यादा अच्छा मेथड हो गया। क्लियर हुआ क्या ये जनता को, है ना भाई? तो अगर आप रूट निकाल सकते थे तो ये तो बहुत सिंपल हो जाता था, है ना भाई? यस, सो लिख लीजिए जरा ये सॉल्यूशन। देवांशु, लेट मी फर्स्ट कंप्लीट, देन आई विल कम टू यू। ओके, 2 मिनट और दीजिए बस मुझे। आई वांट टू टेल यू वन मोर मेथड फॉर दिस प्रॉब्लम। क्लियर हुआ क्या जनता को ये वाला मेथड भाई, है ना भाई? तो मैंने कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, 2 रूट आए और वो -2 से 4 के बीच में होंगे तो उनपे कंडीशन लगा दी। ओके, नाउ गाइस, है ना, आई एम टेलिंग यू वन मोर मेथड। यस, लिसन केयरफुली। यस, सो दिस इज मेथड 3। यस, अब आप समझिए, उन्होंने बोला है कि m की वैल्यू निकालिए ताकि रूट -2 से 4 के बीच में, और ये उन्होंने आंसर दिए। यस, सो जब भी कोई क्वेश्चन में मुझे आंसर इंटरवल के टर्म में गिवन होते हैं, मैं कभी उस सवाल को सॉल्व ही नहीं करता ईमानदारी से। बाय ऑप्शंस आई विल ट्राई टू डू इट। तो अब आप देखिए जरा, इस ऑप्शन में 0 है ना भाई? इस ऑप्शन में 0 है। इस ऑप्शन में 1 से 4 के बीच में एक नंबर कोई भी ले सकता हूं मैं। लेट्स से मैं 2 ले लेता हूं, 3 ले लेता हूं। इसमें मैं क्या ले सकता हूं? -2 से 0 के बीच में -1 रख के देख सकता हूं, और इसमें 3 से बड़े नंबर है तो 4 रख के देख सकता हूं। तो कोई भी एक नंबर मैं रैंडमली रख के देख सकता हूं। तो मैंने m को 0 रखा। अगर आप देखिए 0 आंसर आएगा और नहीं आएगा, उससे क्या चेंज होएगा? अगर 0 m बराबर 0 रखने पे सेटिस्फाई हुआ तो मैं बोल दूंगा कि m बराबर 0 जिसमें आंसर है वही करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और अगर m बराबर 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका मतलब 1 आंसर नहीं होगा। सो व्हाट वी आर डूइंग, एलिमिनेशन, है ना भाई? या तो तुक्का सही लगा तो सही हो जाएगा, और नहीं तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। इन दिस वे वी कैन एलिमिनेट ऑप्शंस। और कोई बोले 0 को ही क्यों रख रहे हो? क्योंकि 0 सब्स्टिट्यूट करना सबसे बढ़िया काम होता है। तो m को जैसे ही 0 रखा, ये इक्वेशन बन गई। तो इसके रूट आएंगे 1 and -1। क्या बताइए, 1 और -1 -2 से 4 के बीच में होते हैं? यस। इसका मतलब क्या है कि m बराबर 0 आंसर का पार्ट होना चाहिए। देखिए कौन से ऑप्शन में m बराबर 0 आ रहा है। सो ओनली ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो सकता है। समझा क्या जनता को, है ना? सो दिस इज ऑब्जेक्टिव मेथड। यू कैन यूज दिस मेथड, है ना, सो मेनी टाइम्स। जब भी आंसर इंटरवल के टर्म में होगा, हमेशा यू गाइस कैन यूज दिस मेथड। ये भी समझा क्या जनता को? यस, है ना? ठीक है, दैट्स इट। सो धन्यवाद, बस हो गया मेरी तरफ से ये क्वेश्चन एंड पोर्शन खत्म, है ना? नेक्स्ट क्लास में हम आगे बातें कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सो यू गाइस कैन, आई विल अपलोड दिस लेक्चर। कुछ बचा है आपका नोट डाउन करना तो आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। अच्छा, कुछ डाउट्स हैं क्या बच्चों के? ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हाथ उठा के। यस, आई थिंक ईशान। यस ईशान, हेलो ईशान। Yes, sir. Am I audible? Yes, yes, you are audible. Sir, can you please explain method 2 once more? मेथड 2 में मैंने Yes, क्या sir. किया बच्चे? मैंने मेथड 2 में लिटरली क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया और उसके 2 आंसर आए, m+1 m-1। और उन्होंने बोला है रूट -2 से 4 के बीच में होने चाहिए। m+1 और m-1 में से कौन सा नंबर बड़ा है करण? हेलो Sir, m+1. तो m+1 को मैंने राइट में रखा, m-1 को लेफ्ट में रखा। ओके, अगर मैं बोल दूं कि m+1 4 से छोटा होना चाहिए एंड m-1 Yes, sir. -2 से बड़ा होना चाहिए, तो अपना काम हो जाएगा। Yes, sir. बस यही मैंने किया और दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन ले लिया। क्लियर Okay, हुआ sir. बच्चे? Understood. Yes. Yes, sir.
Thank you. Yes, Vardhan. Sir, yes, sir. Sir, when you calculated f of -2, then you got m belongs to -infinity till -3 and Union. -1 till infinity. Yes. Yes, a union. Yes. But in number line, -infinity till -3 is not overlapping, right? तो मैंने आंसर लिया भी नहीं ना वो। फाइनल आंसर मेरा क्या आया? मेरा फाइनल आंसर क्या आया? मेरा फाइनल आंसर आया -1 2 3, जो कॉमन है, जिसमें येलो भी है और ये कौन सा कलर है? आई एम कलर ब्लाइंड सो आई कैन नॉट सी रेड या ग्रीन व्हाटएवर। तो तीनों कलर आप देखिए तो इस रीजन में है, which is right answer. Okay. Okay, sir. Okay. Sir, and is there any other method except number line for taking intersection? बस मेरे को तो दिमाग में ही ले लेता हूँ मैं, मेरे को ये सब जरूरत नहीं पड़ती, ये मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। यू प्रैक्टिस इट थोड़ा, बाद में आप दिमाग में कर पाओगे। Okay, sir. Thank you. यस करण। सर एक्चुअली ये डाउट मुझे पहले ही पूछना चाहिए था सर, डिस्क्रिमिनेंट को ग्राफ से कैसे डिटरमाइन करते हैं? ओके करण, यू सी, ये ग्राफ देख के तुम क्या इंफॉर्मेशन ले पाते हो रूट्स के बारे में? रियल है, इमेजिनरी है, डिस्टिंक्ट है? रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट अगर रूट है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। बस यही बात कर पा रहा हूँ बच्चे, क्लियर हुआ? सो व्हेनेवर आई लुक एट ग्राफ आई थिंक अबाउट रूट्स एंड रूट से डी पे चला जाता हूँ। ओके दिस इज हाउ आई प्रोसेस दिस इन्फो। ओके सर, यस गॉट, थैंक यू। यस भाविश। या हेलो सर। यस बोलो बच्चे। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। यस सर, आप एक बार आपके नोट्स का केस 2 दिखा सकते हो क्या? आई विल से वो बाद में देख लेना तुम वीडियो में, ओके, क्योंकि आई थिंक लेट हो सर गया। उसमें वो डाउट था इसीलिए। आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर के लिए लेट हो ओके सर। ओके ठीक है। यस ओके, लेट्स डू दिस वन। यस हाँ बोलो। हाँ सर, यहाँ पे वो अच्छा हाँ सर, ओके सॉरी सर, समझ गया। ओके ग्रेट, देखते ही हाँ जी समझ सर। यस बाय सर, हैव अ नाइस डे। यस सेम टू यू। यस शनॉय। हाँ सर, अभी ये 20 जून को एग्जाम टेस्ट आ रहा है, तो आपके अभी ये 20 जून को टेस्ट आ रहा है ना सर? हाँ। तो आपके हिसाब से हमने इसके लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है यार। कैसे तैयारी करनी चाहिए? बुकलेट सॉल्व करो, दैट्स इट, है ना भाई। सारी चीजें आनी चाहिए अपने को, और क्या। एंड पेपर में स्टिल यू विल मेक एरर, तो ठीक है, बाद में सीखेंगे भाई क्या सही गया क्या गलत गया, ठीक है? ओके सर, ठीक है, थैंक यू। यस, और कुछ जनता कुछ पूछना है? नहीं सर, इस पैराबोला दैट वापस पैराबोला कहाँ, मतलब? यस टेस्ट में बोल रहा हूँ सर। नहीं क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में ग्राफ पैराबोला बनेगा तो वो क्वाड्रेटिक है, दैट इज नॉट पैराबोला। ओके सर, ठीक है जनता, खत्म किया जाए। ओके चलिए, थैंक यू ऑल। यस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और मैं होमवर्क भी भेजता हूँ आपको, है ना? आप काफी सारा होमवर्क कर सकते हैं।